ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द वर्को साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप हम चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ पर आ रही हैं स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं वर्को क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो स्ट्रांगली लाइक इमोशंस को होल्ड पे रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि कभी कुछ सामने आ रहा है, कभी कोई चेहरा सामने आ रहा है पर्सन का, समझ नहीं आ रही। वो सिचुएशन अभी चल रही है। हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड वो सिचुएशन है कि आप सामने वाले को समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको नहीं समझ पा रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, अभी करंट फीलिंग्स क्या है? यस, यू आर अनडिसाइडेड। आप थोड़े से अनडिसाइडेड हैं, अनश्योर है, किसी पर्सन को लेके आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये फालतू बात है, या आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, दिस एंड दैट, और आप चाहते हैं स्टेबल कनेक्शन, बट द प्रॉब्लम इज ऑन ऑफ। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है बिकॉज यू आर ऑल्सो अनश्योर। आप अनश्योर है, किसी को लेके कंफ्यूज्ड है। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, आपके तरफ से भी शायद हो सकता है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, यस ऑफ कोर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, इनकी तरफ से भी वी आर गेटिंग दैट एनर्जी ऑफ, ठीक है, ये भी वैसा ही ट्रीट कर रहे हैं। इट्स लाइक टिट फॉर टैट। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। नया कनेक्शन कोई हो सकता है। ये पर्सन हो सकता है इन्होंने आपको पहले बोला कि यस दिस 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 ब्ला ब्ला ब्ला, कि आपसे शादी करना चाहते हैं, दिस एंड दैट। दे केम क्लोज टू यू एंड अगेन फिर वो भाग गए, ये पर्सन। तो मे बी ये रीजन हो सकता है आपके लिए दैट कि आप किसी पे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो एनर्जी हमें अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। और हो सकता है ये ऑलरेडी पास्ट बर्डन है, पास्ट बैगेज है, बट ऑन ऑफ है। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? होल्डिंग ऑफ इमोशन। ये पर्सन इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। इनका नेक्स्ट मूव देखिए, इट्स अबाउट सीम्स लाइक अ कनेक्शन। आप लोग हस्बैंड है, वाइफ है, या जो जो भी आपका कनेक्शन है, सीम्स लाइक अ परफेक्ट कनेक्शन। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आई थिंक या तो टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, या हो सकता है कि सोच रहे हैं किसी के कोई मैरिड हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, किसी के बच्चे हो सकते हैं। तो ये चीज़ चल रही है वर्गो आपकी लाइफ में। सो आउटकम क्या है सिचुएशन का? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कोल्ड एनर्जी। यू हैव टू वेट। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी यहाँ पे। यू नो आउटकम यही है दैट कोई प्रैक्टिकली सोच रहा है इमोशंस के बारे में, या हो सकता है कि थोड़ा सा रूड, जैसे कहते हैं कोल्ड एनर्जी। तो वो चीज़ है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ हैं। ठीक है, और लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। या अगर कोई लव रिलेशनशिप है तो इट्स अबाउट मिररिंग ईच अदर, कि आप मिरर कर रहे हैं कि जैसे को तैसा, वो वाली एनर्जी है। जो आप जो आपके मन में चल रहा है, जो आप शो कर रहे हैं, वही वो वैसा रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना? तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो इसके बारे में आप सर्च कर लेना गूगल पे कि ये एक टर्म है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये चीजें हो सकती हैं। सो यस, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो आउटकम क्या है फॉर दिस रिलेशनशिप? दैट यू हैव टू गिव इट अ टाइम। अभी एकदम से नहीं है कि आप बोले, इट्स अबाउट लाइक यू आर कंफ्यूज। आपके अंदर फियर्स है। मान लीजिए कि आपके अंदर एक फियर है। ठीक है, तो अब वही फियर आपके सामने आ रहा है। अगर आपके मन में प्यार होगा तो आप प्यार अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके मन में एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा कि यस यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट टू, तो फिर वैसा ही बात है। सो इट्स अबाउट ओवरकमिंग योर फियर्स एंड सरेंडर करना। चलिए, नाउ करियर वाइज कैसा रहेगा? ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो इट्स अबाउट चैलेंजेस, या कह सकते हैं ओवरकमिंग चैलेंजेस। ठीक है, ओवरकमिंग, यस, लाइक इट्स अबाउट लाइक आप अकेले ही काफी हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, यू आर रेडी टू फाइट,
यू आर रेडी, यू आर लाइक देयर कि नहीं कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी काम दे दो, जितना मर्जी प्रेशर डाल दो, जितना मर्जी बर्डन बर्डन दे दो, आप मैनेज करेंगे। तो वही चीज है। तो जब आप ऐसा काम इस तरीके से काम करते हैं तो फिर वी आर गेटिंग एम्प्रेस एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको आपके टारगेट तक कोई मतलब पहुंचने से रोक रोक नहीं सकता, बट आपको वो दरिया पार करना पड़ेगा। वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड अ बर्डन, तो लॉट ऑफ बर्डन, लॉट ऑफ प्रेशर, या काम का प्रेशर कह सकते हैं, काम का बर्डन, आपका अपना काम है, कुछ भी है, वट एवर, ठीक है। इट्स अबाउट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। लाइक टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यू विल डू इट। वो एनर्जी है, ठीक है ना, बिकॉज यू हैव लाइक कोई आपको यहाँ नहीं रोक सकता अनलेस एंड अनटिल इट्स लाइक हियर, ठीक है, कि योर माइंड। तो आपका माइंड मेकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, इट्स अबाउट इंटरनल, इट्स नॉट अबाउट एक्सटर्नल थिंग। इंटरनली दैट जितना ज्यादा आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। 8 ऑफ सोर्ड्स का मतलब यही है कि इनर फोर्स इज नीडेड, अंदर से आपको फोर्स चाहिए सो दैट आप इस चीज में से बाहर निकल सके। और आसपास देखिए सारे सोर्स है कार्ड में, और वो लेडी ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है, एंड इजिली शी कैन कम आउट, बट इट्स ऑल योर विल पावर। तो ये चीजें हमें दिखाई दे रही है। अदरवाइज वीक सीम्स टू बी गुड, और ऐसा लगता है कि री इवेल्युएटिंग थिंग्स, या हो सकता है कि जजमेंट लेवल जिसे कहते हैं, कि नेक्स्ट लेवल, लेवलिंग अप जिसे हम कहते हैं। तो सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। थोड़ा सा लाइक मैं आपको बोलूंगी कि बकअप, ओके, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो उसके लिए आप अपने जहाँ आप रहते हैं या वेयर यू वर्क, ठीक है, तो आप मोटिवेशनल जो कोट्स होते हैं वो आप लगाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, सो दैट एवरी मॉर्निंग यू सी दैट, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। और मे बी इट्स अबाउट लाइक जो भी अच्छी चीज़ें हैं, लाइक अच्छी पिक्चर्स हैं जो आपके सामने रहती हैं, जो आपको मोटिवेट करती हैं, ठीक है ना। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए? ओके, सो स्टॉप कैरिंग गिल्ट। और ऐसा लगता है कि आपको कुछ रोक रहा है और वो आपका खुद का ही गिल्ट है। यहाँ पे भी हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का मैंने आपको बता चुकी हूँ, इट्स ऑल कनेक्टेड विद योर सेल्फ, योर थॉट प्रोसेस, ठीक है। वही चीज अड़चन आ रही है, वही चीज रोक रही है आपको आगे बढ़ने से। अब वो चाहे रिलेशनशिप है, करियर है, लाइफ में एनीथिंग, कुछ भी है, ठीक है। सो इट्स वेरी क्लियर कि एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि गिल्ट कैरी करना बंद कीजिए। उन्होंने तो दरवाजे खोले हुए हैं, एंजल्स ने तो दरवाजे खोले हुए हैं, या खुल भी रहे हैं, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि यू आर टू बिजी। आप बहुत बिजी होते हैं, इतना ज़्यादा पैनिक, टेंशन, पुरानी चीज़ें, ये वो, कि आप देख नहीं पाते हैं। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर गाइडेंस। सो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं लाइफ के साथ, डोंट कॉम्प्रोमाइज़, लेट इट गो, ठीक है, लेट गो कीजिए। जब लेट गो करते हैं तो चीज़ें अपने आप लाइक स्टार्ट टेकिंग प्लेस, यू नो, फॉल इन प्लेस। तो वो क्या होता है कि उसके लिए आपको, आप क्या कर रहे हैं कि यू आर नॉट हैप्पी, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये है वो है, और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक फियर है, आप आगे रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, या आपको कोई अंदर ही अंदर कोई चीज़ स्टॉप कर रही है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो लोग यू नो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं यू नो कि स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, और फिर गलत चीज़ों के साथ यू नो लाइक अटैच हो रहे हैं, कि उनको लगता है कि नहीं, क्योंकि अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है, इट्स ओके, नो। तो चीज़ें कई बार आपको लगता है ना कि अगर ऐसे है, फॉल्स मार्क है, या आपके ये पर्सन आपके काबिल नहीं है, या आपको लगता है कि मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं, रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, देन आई थिंक आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।